इस मामले में कितने सच्चे हैं। अब हम जुड़ेंगे 3G लिंक के जरिए वॉशिंगटन में डॉक्टर मिलन वैष्णव के साथ, जिन्होंने पिछले 10 साल के इलेक्शन रिजल्ट्स पे रिसर्च की है। मिलन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने जो रिसर्च की है इलेक्शंस के नतीजों पर, वो कितने बड़े पैमाने पे की है और आपकी रिसर्च में क्या सामने आया? Starting in 2003, 2003 से लेकर 2009 के बीच मैंने 28 राज्यों में हुए 35 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर रिसर्च की। इसमें 2004 और 2009 में हुए 2 लोकसभा चुनाव भी शामिल थे, यानी 60,000 उम्मीदवारों का डेटा देखा। अगर उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है तो उसकी चुनाव जीतने की संभावना थी 7%। लेकिन अगर उस पर एक आध छोटे मोटे अपराध का मामला दर्ज है तो उसकी जीतने की संभावना 19% हो जाती है। and if you have a serious और अगर उम्मीदवार पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हो तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़कर 25% हो जाती है। मतलब जितना बड़ा उम्मीदवार का गुनाह, उतनी उसकी जीतने की संभावना ज्यादा। Unfortunately, the situation बदकिस्मती से राज्यों के स्तर पर भी हालात लोकसभा से बेहतर नहीं है। एक अपराधी की चुनाव जीतने की संभावना एक बेदाग या साफ उम्मीदवार से 3 गुना ज्यादा पाई गई। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक क्रिमिनल के इलेक्शन जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? significantly ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। देश के हर इलाके में हर स्तर पर यही हाल है। चलिए डॉक्टर मिलन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। Thank you for having me. दोस्तों, सोचने की बात है, जिस उम्मीदवार के खिलाफ संगीन आरोप दर्ज हैं, उसके जीतने की संभावना 3 गुना ज्यादा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सियासी पार्टीज बेझिझक ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देती हैं।